We need food to get nutrients, which are required for the proper functioning of the body. But our digestive system play a crucial role in digesting that food or in the absorption of the food that we intake. Hello, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the digestion in humans. देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि हमें खाना चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स, अपनी बॉडी की न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए बॉडी को? ताकि बॉडी का हर एक ऑर्गन जो है, हर एक सेल जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। ठीक है, खाने की एब्जॉर्प्शन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टेप्स जो हैं that are involved in nutrition. Steps in nutrition. The very first step is ingestion. Ingestion के बाद आता है digestion. डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, एंड देन इजेशन. नाउ वी आर गोइंग टू discuss them in one by one in detail. Ingestion is basically the process of intake of food. The process of intake of food, that is known as ingestion. Digestion is process of breaking down of complex food into simple absorbable food. That is digestion. Absorption is process of absorbing एनर्जी. किससे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? फ्रॉम दिस सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फूड, दैट इज डाइजेस्टेड फूड, फ्रॉम द डाइजेस्टेबल फूड. और डाइजेस्टेबल फूड कौन सा है? जो डाइजेशन प्रोसेस में लास्ट प्रोडक्ट आया है, दैट इज सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फूड. जो खाना हम खाते हैं, लाइक फैट्स जो हमने ईट किया है, घी ईट किया, मक्खन बटर ईट किया आपने या मिल्क ईट किया, वो एज इट इज आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट नहीं होता. फैट्स जो हैं वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, लाइक दाल जो आपने ईट की है, प्रोटीन्स जो ईट किया है, वो भी एज इट इज आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता और एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता. दैट इज नॉट इन द डाइजेस्टेबल फॉर्म. हमारी बॉडी क्या करती है? उसको ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ सम जूसेस secrete by our digestive system, and the enzymes present in that are help in converting that complex food into the simple and absorbable food. And how this complex food is converted into simple and absorbable food, that we are going to discuss later on in this video. Absorption is the process of absorbing energy from the digested food. Assimilation is utilizing the energy for different body activities.
for different body activities, that is assimilation. And egestion, last step is egestion, that is basically the excretion of waste from the body. जो वेस्ट रह गया उसको बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज बेसिकली नोन एज इजेशन. ये हैं हमारे पास स्टेप्स जो न्यूट्रिशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं दीज आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर जो है वो ये स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर अवर बॉडी. नाउ द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. The human digestion starts from, human digestive system first consists of mouth, second is pharynx, third is oesophagus, fourth one is stomach, fifth one is small intestine, sixth one is large intestine, seventh one is rectum, and eighth one is anus. These are written in the order. Means एक शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ किस तरीके से वर्क करता है. खाना जो हम खाते हैं वो माउथ से खाते हैं, वहां वो क्या होता है च्यू करते हैं, देन इट पासेस थ्रू फेरिंग्स. फेरिंग्स जो है दैट इज अ कॉमन पाथ फॉर द एयर एंड द फूड. वहां से वो पास होता है, फूड जो है दैट इज पास थ्रू द ऑइसोफेगस, एंड विद द हेल्प ऑफ द ऑइसोफेगस इट रीचेस टू द स्टमक. स्टमक तक वो रीच करता है. स्टमक में कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस जो है वो अकर होता है. उसके बाद भी कुछ सब्सटेंसेस, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे रह जाते हैं जिनका डाइजेशन स्टमक में पॉसिबल नहीं है, तो वहां से स्टमक से वो पास होता है फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइजेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द फूड विच आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक, वो उनका डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. देन इट पास थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन फ्रॉम रेक्टम एंड एनस इट इज एक्सक्रीटेड आउट. Waste is excreted out. Now we are going to discuss these parts in detail. So the very first part of the digestive system is mouth. In the mouth there are three parts basically. First one is muscular tongue. Second is teeth. And third one is saliva. ठीक है. मस्कुलर टंग जो है दैट इज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द टेस्ट ऑफ द फूड, कि फूड जो है वो बिटर टेस्ट है, स्वीट टेस्ट है, सोर टेस्ट है, वो आइडेंटिफाई करने में मस्कुलर टंग जो है वो हमारी हेल्प करती है. डायग्राम जो है वो मैंने बोर्ड पर यहाँ शो किया हुआ है, उसमें बिल्कुल क्लियर कट मेंशन भी किया हुआ है कि टंग का कौन सा पार्ट जो है वो हमारा स्वीट टेस्ट को आइडेंटिफाई करेगा, कौन सा पार्ट जो है हमारा वो सोर टेस्ट को आइडेंटिफाई करेगा, कौन सा पार्ट जो है वो हमारा बिटर टेस्ट को आइडेंटिफाई करेगा, एंड सो ऑन. नाउ टीथ. टीथ जो है देयर आर, टीथ को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो इसके दो सेट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में. फर्स्ट सेट इज मिल्क टीथ. मिल्क टीथ जो होते हैं दे आर फ्रॉम 6 months ऑफ बेबी टू अप टू 8 years. जनरली ये एज डिफाइन है, बट कई टीथ जो होते हैं वो हमारे अप टू 8 years नहीं, अप टू 12 years तक भी रहते हैं मिल्क टीथ जो हैं. सो मिल्क टीथ की जो एज डिफाइंड है दैट इज 6 months to 8 years, अप टू 8 years तक रहते हैं. These are said to be temporary set of teeth. These are temporary set of teeth and they are
देयर नंबर्स इज, मिल्क टीथ जो होते हैं इनका नंबर कितना होता है 20 टीथ। बच्चों के अगर आप टीथ जो है वो काउंट करोगे तो वो आपको कितने मिलेंगे 20 मिलेंगे। नाउ द सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज नोन एज परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो आपके हमेशा रहेंगे आफ्टर द एज ऑफ 8 ईयर्स। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि छोटे बच्चे के दांत टूट गए तो उसकी जगह नया दांत आएगा, नया दांत जो आएगा दैट इज नोन एज परमानेंट टीथ, उसको परमानेंट टीथ कहा जाता है और वो आपका लाइफ तक, एंड ऑफ द लाइफ तक रहता ही है, बट विथ द प्रॉपर केयर। नाउ दीज आर जनरली बुक में जो मेंशन है दे आर 32 इन नंबर्स, 32 इन नंबर्स, बट दे वेरी फ्रॉम 28 टू 32। 28 जो है वो तो सबके होंगे, 28 से लेकर के 32 तक वो किसी, 32 जो है वो किसी किसी पर्सन में होंगे, 32 कंप्लीटली नहीं होगा, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे नहीं होगा। 28 टीथ जो है वो हर किसी के माउथ के अंदर, एक एडल्ट के माउथ के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो these are the two sets of the teeth. First one is the milk teeth, second one is the permanent teeth. अब टीथ के ऊपर जो कोटिंग होती है, जो आउटर कोटिंग है, that is the strongest outer and strongest part of the tooth is known as enamel. क्या कहा जाता है उसको? enamel कहा जाता है। अब देखो मैं आपको इसमें दिखाती हूं आर्किटेक्चर के अंदर, ये क्या है, एक टीथ का सेट है। ठीक है, ये एक अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है। ठीक, जॉ मतलब जॉ जो है ये है। अब इसमें टीथ का जो पोर्शन विजिबल है, द विजिबल पार्ट ऑफ द टीथ इज नोन एज क्राउन। The visible part of the teeth is known enamel and this is crown. ठीक है, enamel जो है that is the strongest part of the body. enamel जो outer layer है टूथ की, that is the strongest part of the body. ठीक है, that protects your teeth also. Now we are going to discuss the different types of teeth present in our mouth. Now the types of teeth. This is the mouth structure. ये क्या है, माउथ का स्ट्रक्चर है। मैं क्लोज वन बिल्कुल पास से दिखाती हूँ आपको। इसमें जो टीथ हैं आपके वो क्या होते हैं, 4 तरीके के टीथ्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इंसिजर्स। इंसिजर्स जो ये एक जॉ है, ये दूसरा जॉ है। ठीक है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। नाउ इंसिजर जो होते हैं वो हर एक जॉ में 4 इन नंबर्स होते हैं, जो बिल्कुल सेंटर में है, 1 2 3 4। सिमिलरली इधर भी 1 2 3 एंड 4। दे आर फ्लैट एट द एंड। एंड पे क्या होते हैं, ये फ्लैट होते हैं, ये फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ टीथ दैट इज प्रेजेंट, दैट इज कैनाइन। कैनाइन जो होता है वो हर एक जॉ के अंदर 2 होते हैं। दिस वन, दोनों साइड में, 1 इस साइड है एंड 1 इस साइड। दीज आर द शार्प टीथ। ये जो होते हैं ये शार्प होते हैं टीथ। सिमिलरली इधर देखोगे तो दिस इज ऑल्सो द कैनाइन, दिस इज कैनाइन एंड दिस इज कैनाइन। नाउ आफ्टर दैट दे आर प्रीमोलर्स। 4 प्रीमोलर्स होते हैं हर एक जॉ के अंदर, 1 and 2, 1 and 2। ठीक है, ये 4 प्रीमोलर्स हो गए। 2 इस साइड हैं, 2 इस साइड हैं। ये किस लिए हेल्प करते हैं, ये क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ द फूड के लिए हेल्प करते हैं। सिमिलरली अगर मैं नीचे देखूंगी तो नीचे भी 2 हैं इस साइड में और 2 हैं हमारे पास इस साइड में। नेक्स्ट वन इज द मोलर्स। मोलर्स जो होते हैं वो 6 होते हैं जॉ के अंदर, बट जरूरी नहीं है कि हर एक एडल्ट के अंदर 6 मोलर्स जो है वो अवेलेबल हो। 4 तो अवेलेबल होते ही होते हैं हर एक जॉ में। दिस इज 2 मोलर्स हियर एंड 2 मोलर हियर, दिस इज 2 मोलर हियर एंड 2 मोलर्स हियर। मोलर एंड प्री मोलर जो होते हैं वो हमारे हेल्प करते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड के लिए। नाउ अब बात करते हैं, मैंने तो आप तुम्हें दिखाए मोलर्स, मैंने बोला कि 6 मोलर्स जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन द जॉ, बट मैंने कितने दिखाए हैं आपको, 4 दिखाए हैं। बिल्कुल लास्ट वाला जो मोलर है दैट इज नोन एज विजडम टूथ। उसको क्या कहा जाता है, विजडम टूथ कहा जाता है।
किसी किसी एडल्ट के अंदर वो एक प्रेजेंट होता है, किसी किसी एडल्ट में हो सकता है वो चारों के चारों प्रेजेंट हो, ठीक है। सो दैट इज, इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर एक एडल्ट के अंदर आपको वो 4 विजडम टूथ जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। सो इसीलिए मैंने नंबर जो परमानेंट टीथ का वेरी किया, दैट इज फ्रॉम 28 टू 32। 28 तो टीथ हैं ही हैं जो प्रेजेंट होंगे, 32 भी हो सकते हैं इफ दैट विजडम टूथ इज विजिबल, वो विजडम टूथ विजिबल है। सो नाउ this I am going to represent in the picture. The picture of the mouth is showing here. The first type of tooth, that is incisor. The first type of tooth is incisors. Incisors जो होते हैं वो 4 होते हैं in each jaw, upper jaw as well as in lower jaw. They are flat and straight. They are flat and straight with sharp edges. They help in chewing and biting of food. ठीक है, वो ये जो है ये हमारे किस में हेल्प करते हैं, फूड की बाइटिंग में और च्यूइंग में, ठीक है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ टीथ दैट इज नोन एज कैनाइन. कैनाइन्स आर 2 in number in each jaw. each jaw की बात कर रही हूं तो इट मीन्स अपर jaw एज वेल एज लोअर jaw की मैं बात कर रही हूं, ठीक है। these are sharp and pointed, help in tearing of food. फूड की टीयरिंग में हेल्प करता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स आर 4 in number in each jaw. ठीक है, दे हेल्प इन क्रशिंग एंड grinding of food. Grinding of food. Right? Now, the fourth type of tooth that is present is molars. Molars are 6 in number in each jaw. In each jaw. And it also helps in crushing and grinding of food. That structure of the mouth or different types of teeth are shown right on the board, and that I explained you with the help of the model also. Now the next part. Now types of teeth तो हमने बता दिया. अब इसके अलावा माउथ में हमारे पास 2 चीजें और भी प्रेजेंट हैं. One is saliva and another one is tongue. So we are going to discuss that in details. Saliva जो है, next is saliva. Saliva जो है that is a fluid, contains water plus salts plus mucus plus digestive enzyme, and enzyme name is amylase. This digestive enzyme amylase help in the digestion of carbohydrates. Digestion of
कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, स्लाइवा जो है वो एक फ्लूइड है, आपको अपने माउथ के अंदर फील भी होता होगा, थोड़ा वेट वेट, दैट इज बेसिकली द स्लाइवा, वो स्लाइवा है। और वो फ्लूइड जो है वो कंटेन करता है वाटर प्लस सॉल्ट प्लस म्यूकस प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम स्पेशलाइज कौन सा है? अमाइलेज जो है, दैट इज अ स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव एंजाइम दैट इज प्रेजेंट in the saliva and which helps in the digestion of the carbohydrates, and this saliva is produced by salivary gland that is present in the mouth। ठीक है, अब जो फूड जो च्यू किया है वो मिक्स होता है किसके साथ? सलाइवा के साथ, and with the help of the tongue that is passed to the next portion of the digestive system या next part of the digestive system। अब जो second part था that is tongue। tongue के बारे में मैंने क्या बताया था? सिर्फ इतना बताया था, that is a muscular part। इतना ही बताया था अभी पहले कि टंग जो होती है हमारे पास वो क्या होती है? मस्कुलर पार्ट है माउथ का। नाउ टंग इज द मस्कुलर पार्ट और मस्कुलर ऑर्गन, यू कैन से मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द माउथ, प्रेजेंट इन द माउथ। ठीक है, अब इट इज लाइंड with म्यूकोसा। ठीक है, ये किससे होती है? लाइंड होती है किससे? एक म्यूकोसा से। एंड इट हैज अ रफ टेक्सचर। टंग को कभी टच करके देखना तो आपको कैसा फील होगा? जब आप अपनी टंग को क्लीन करते हो ब्रश करने के बाद, तो उस टाइम पे आपको अपनी टंग जो है दैट इज फील्ड विद रफ टेक्सचर। रफ टेक्सचर क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेपिला। एंड is covered by taste buds। जो मैंने पहले प्रीवियस आर्किटेक्चर टंग का दिखाया था उसमें क्या दिखाया था? मैंने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स दिखाए थे कि टेस्ट बर्ड्स जो है वो कौन से कहां प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। नाउ द टंग जो है वो हमारे बहुत सारे एक्शंस जो है वो परफॉर्म करती है, लाइक इट हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ द फूड विद द सलाइवा, सलाइवा के साथ मिक्स होने में उसकी हेल्प करती है, स्वेलोइंग में हेल्प करती है। ये फंक्शंस हैं हमारे टंग के। अब टीथ, इन सब में अगर आप देखोगे तो सबसे पहला काम क्या है? जो खाना आपने खाया है वो टीथ की हेल्प से क्या होगा? छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होगा, दैट इज नोन एज च्यूइंग, उसको हम बोलते हैं च्यूइंग। अब टीथ की केयर करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जो परमानेंट टीथ है, देखो मिल्क टीथ तो क्या है, आपका अगर एक बार शेड हो गया तो वो क्या होगा? आपका नया आ जाएगा, दैट इज परमानेंट टीथ। लेकिन अगर एक बार परमानेंट टीथ आपका खराब हो गया तो वो वापस नहीं आएगा, देन यू हैव टू विजिट द डेंटिस्ट। आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ेगा एंड यू लुक फॉर द अनदर ऑप्शन, और आपको दूसरे ऑप्शंस के जो है वो देखने पड़ेंगे। बट ऐसी कंडीशन ना आए तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अपनी केयर करनी चाहिए डेंटल हेल्थ की। अब डेंटल हेल्थ की केयर जो है वो क्यों जरूरी है? केयर ऑफ टीथ। अब अगर देखो आपने खाना खाया, खाना जो है वो च्यू हुआ, जो पार्टिकल्स आप अपने खाना खाने के बाद जो पार्टिकल्स आपके माउथ में या टीथ के बीच में रह गए वो क्या कॉज करते हैं? डेंटल प्लेक कॉज करते हैं। द पार्टिकल्स if not removed, the particles of the food, that remains in the mouth even after rinsing of the mouth। ठीक है, खाना खाने के बाद हर कोई क्या करता है? रिंस तो करता है माउथ को, बट उसके बाद भी अगर कोई पार्टिकल जो है वो आपका रह गया टीथ के बीच में,
तो दैट विल कॉज डेंटल प्लेक। वो क्या कॉज करेगा? डेंटल प्लेक कॉज करेगा। जो क्या कंसिस्ट करती है? डेंटल प्लेक कंसिस्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया, कंसिस्ट ऑफ मेनी बैक्टीरियाज। ये बैक्टीरिया जो हैं ये क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट शुगर इनटू एसिड्स। ठीक है, ये बैक्टीरिया कन्वर्ट करेंगे शुगर को एसिड के अंदर। जो अब ये एसिड तो कन्वर्ट हो गया, अब ये एसिड क्या करेगा? आपका अटैक करेगा किसके ऊपर? अटैक ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ क्या है? इनेमल। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ दैट इज इनेमल। इनेमल क्या होती है? बेसिकली आउटर कवरिंग ऑफ द टूथ, जो अभी मैंने बताया था। तो उसके ऊपर अटैक करेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ टीथ पर इन एसिड्स ने अटैक किया। किसने अटैक किया? एसिड ने अटैक किया। अब उसने क्या किया? आपका ब्रेक कर दिया किसको? स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ दैट इज इनेमल को। और वहां पर क्या हो गई? फॉर्म हो गई कैविटीज और होल्स इन द टीथ। अब कहोगे कि मैडम शुगर तो हमने खाई नहीं, हमने तो मीठा कुछ खाने में खाया ही नहीं, तो ये शुगर आई कहां से? देखो अभी मैंने बताया था कि स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज अमाइलेज एंजाइम। वो क्या करता है? हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन में। कार्बोहाइड्रेट्स को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो वहां पर क्या होती है? शुगर जनरेट होती है। जब उसकी ब्रेक डाउन होती है तो वो क्या होता है? एक शुगर से जनरेट होती है। सो दैट दिस इज बेसिकली दैट शुगर जो डाइजेशन से आई है। किससे? विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिंग एंजाइम जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है, अमाइलेज। उसने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, और वो सिंपलर फॉर्म क्या है? शुगर है। तो वहां से ये शुगर जो है, शुगर और एसिड जो है वो जनरेट हुए, और जिसकी वजह से, एसिड की वजह से इनेमल के ऊपर अटैक हुआ। और अगर खाना आपका, ये एक दिन में प्रोसेस नहीं होता, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। अगर रिपीटेडली आप सेम मिस्टेक, ब्रश नहीं करते या अपने माउथ को ढंग से रिंस नहीं करते आफ्टर ईटिंग समथिंग, तो उस केस में क्या होती है? कैविटीज या टीथ के अंदर होल्स जो हैं वो आपके क्रिएट हो जाते हैं। सो वन मोर थिंग इज देयर इन द टीथ दैट इज difference between the baby teeth or you can say milk teeth and the permanent teeth. Milk teeth and permanent टीथ। सबसे पहला तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? दे आर 20 इन नंबर्स। दे आर 20 इन नंबर्स। यहां पूरा सेंटेंस अपने आप लिख लेना, दे आर 32 इन नंबर्स। ठीक है। दे ग्रो इन द चाइल्ड। दे ग्रो in the child from the age of 6 months to 8 years. ठीक है। While they are found in adults, they are found in adult human beings. Now the next one is they shed off. Shed off means ये गिर जाते हैं and are replaced by
replaced by permanent teeth. Once they are shed off, they are not replaced. मीन्स अगर ये एक बार गिर गए तो आपकी बॉडी जो है वो इनको रिप्लेस नहीं कर पाएगी। आर्टिफिशियल तरीके से तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, डेंटिस्ट के पास जाकर के अपना कुछ आर्टिफिशियल टीथ लगवा लो या फिर कुछ आर्टिफिशियल टीथ के द्वारा, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज दे डू नॉट कंटेन्स molars. They contain 6 molars in each jaw. In each jaw. Once again, I show you the different types of teeth structure. This is the different type of teeth structure that you found in an adult human being. ठीक है, ये adult human being में जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा टीथ का वो इस तरीके का होता है, जिसमें जो फ्रंट के 4 हैं ऊपर वाली जॉ में और नीचे वाली जॉ में, दैट दे आर नोन एज इंसिजर्स। उनको क्या कहते हैं? इंसिजर्स कहते हैं। कैनाइन जो है वो साइड में प्रेजेंट है। देन उसके बाद 2 प्रीमोलर्स हैं दोनों साइड में, 2 प्रीमोलर्स, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। देन उसके बाद है मोलर्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द teeth, or you can say mouth. Now the next part of the digestion system is we are going to discuss in the next lecture, because the video is going to be too long. There are so many parts are left, so that is going to cover in the next video. If you want to receive the notification from the Hari Science and Maths channel Academy, please like, share and subscribe the channel for the video notification.